हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना क्यों जरूरी है, फिर क्या फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। तो यानी कि पूरा 3 वीडियोस में सम अप हो जाएगा टॉपिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, हम इसे बड़े ही सिंपल वे में इसे समझेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। Now what does it means? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है क्या है, एक प्रपोर्शन है डेट और इक्विटी का, जिसको हम यूज करते हैं अपने ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। यानी कि अपने बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं, डे टू डे एक्टिविटीज हैं या जो लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज हैं, उनको चलाने के लिए जो फाइनेंसिंग है, यानी कि जो पैसा आ रहा है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। यानी कि आप सोचिए, कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी, और स्ट्रक्चर को ढांचा बोलते हैं ना। तो दिस इज पूंजी एंड दिस इज ढांचा। ठीक है, हिंदी में से आप देखो तो कैपिटल यानी कि पूंजी का ढांचा, यानी कि फॉर अ बिजनेस के लिए। ओके, सो ये इसका एक टेबल है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, यानी कि कुछ प्रपोर्शन जो है पैसा डेट से आता है, यानी कि कुछ उधार वाला होता है, समझिए। और इक्विटी क्या होती है? जो शेयर होल्डर्स, शेयर्स हमारे कंपनी, हम कंपनी के जो शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर्स ले लेते हैं, तो उससे जो पैसा आ रहा है हमें, यानी हमें पैसा दे रहे हैं ना, वो पैसा लगा रहे हैं, तो वो चीज क्या हो गई? इक्विटी हो गई। Okay. In other words, capital structure represents the proportion of debt capital and equity capital. अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है? कुछ प्रपोर्शन डेट कैपिटल का और इक्विटी कैपिटल का। यानी कि कुछ प्रपोर्शन डेट कैपिटल का होता है, कुछ प्रपोर्शन इक्विटी कैपिटल का होता है। इन द कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या कुछ प्रपोर्शन डेट का है, कुछ प्रपोर्शन इक्विटी का है। व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर अ फर्म इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी फर्म के लिए अच्छा है, इसे डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, यानी कि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते इजीली। लेकिन द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच व्हिच इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और मैक्सिमाइजेस द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके का होना चाहिए जो कि क्या करे, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दे, या जो वेल्थ है इक्विटी शेयर होल्डर्स उसको मैक्सिमाइज करे, बढ़ा दे। अच्छा, इस लाइन का मतलब जो है इसको थोड़ा समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। जो लाइन हमने पढ़ी थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, उसको समझते हैं थ्रू अ पाई चार्ट। पाई चार्ट बना रही हूँ। मान लीजिए 40% जो है वो इक्विटी से आया, ओके, और यहाँ पे 10% जो है डिबेंचर्स है, 30% यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बैंक लोन है। ठीक है, दिस इज 40, दिस इज 40, दिस इज टोटल 80, 100% होना चाहिए। तो यहाँ पे 20% और ले लेते हैं, 20% में बॉन्ड्स ले लेते हैं। ओके, अब देखो इक्विटी और डेट का क्या रेशियो आ रहा है। डेट कितना है यहाँ पे, इक्विटी कितना है। देखो डेट जो है 20 + 30 + 10 60 एंड इक्विटी इज ओनली 40, तो 60/40, 0 से 0 कैंसिल करो, 3:2 का रेशियो, यानी कि डेट ज्यादा है, डेट इज टू इक्विटी, डेट ज्यादा है इक्विटी कम है। यही लाइन का मतलब था उस समय कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि जहां पे इक्विटी जो है, यानी कि यहाँ पे जो आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो वेल्थ है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम आ रही है, यानी कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है क्या है, ये अच्छा नहीं है। ये स्ट्रक्चर अच्छा क्यों नहीं, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे डेट ज्यादा है, यहाँ पे डेट ज्यादा है। डेट ज्यादा होने से क्या होगा, हम जब ज्यादा कर्जा ले लेंगे तो हमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो हमारा आरएस से ज्यादा फाइनेंस कहाँ चला जाएगा, हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो हमारा जो पैसा है वो सब डेट्स में ज्यादा निकलेगा, इक्विटी में कम रहेगा। ठीक है, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या चीज अच्छी है, इक्विटी ज्यादा होनी अच्छी है एज कंपेयर टू डेट। लेकिन एज अ इंडिविजुअल अगर हम सोचे तो एक इंडिविजुअल क्या सोचेगा, उसको तो ये लगेगा ना कि वो डिबेंचर होल्डर बन जाए, किसी कंपनी है ये, इस कंपनी का क्या बन जाए, डिबेंचर होल्डर बन जाए। अगर डिबेंचर होल्डर बन जाएगा तो उसको क्या देगा, फंड्स देगा। जब उसको फंड्स देगा, उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, ये इसको फंड्स दे रहा है, इसको ये इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये तो अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहा है ना। लेकिन कंपनी को क्या देखना है, कंपनी को देखना है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, कंपनी को देखना है अपनी वेल्थ। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसे अपनी इक्विटी का रेशियो यानी कि प्रपोर्शन जो है कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा रखना पड़ेगा। अब इक्विटी एंड डेट में कॉस्ट और रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्या होता है इसको समझते हैं। ओके, सो कॉस्ट एंड रिस्क इन्वॉल्व, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे डेट है। अब आप खुद सोचिए,
डेट जो है, डेट क्या सस्ता मिल जाता है? हाँ, कॉस्ट जो इसकी सस्ती है, मतलब कम कॉस्ट में मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा। ओके, कॉस्ट तो कम है, रिस्क क्यों ज्यादा है भाई? इस चीज को समझ लेते हैं। ये रिस्की सिक्योरिटीज होती हैं। क्या होती है? रिस्की सिक्योरिटीज। ये रिस्की सिक्योरिटीज इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा। अब नेक्स्ट है आपका इसमें इक्विटी। क्या है? इक्विटी। तो बताइए इक्विटी की जो कॉस्ट है, इक्विटी महंगी होगी कि कम सस्ती होगी? इक्विटी महंगी होगी। महंगी क्यों होगी? दिमाग में क्वेश्चन आया, महंगी इक्विटी क्यों महंगी होगी? क्योंकि इक्विटी क्या होती है? वो चीज, यानी कि हम शेयर्स जो है कंपनी के शेयर होल्डर्स को देते हैं, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? उस शेयर्स को खरीद लेते हैं, ठीक है। और टाइम आने पे, जब प्रॉपर टाइम आ जाता है, तब शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है, उन प्रॉफिट्स होते हैं तो प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है, दैट इज डिविडेंड। डिविडेंड तब उनको मिलता है। ओके, तो ये महंगे क्यों होता है? क्योंकि जो हम शेयर्स हैं, शेयर्स हम परचेज करेंगे और उस टाइम पे हमें जो कमीशन देना पड़ेगा, किसको कमीशन देना पड़ेगा? ब्रोकर्स को देना पड़ेगा कमीशन, तो यहां भी पैसा जाएगा। उसके बाद प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ जाएगा, प्रोस्पेक्टस, ठीक है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स करवाने पड़ेंगे, तो ये सारे खर्चे भी तो आएंगे, इसलिए इक्विटी महंगी हो जाती है। ये सारे क्या है? ये सारे चार्जेस भी आएंगे, जिसकी वजह से इक्विटी की जो कॉस्ट है, इक्विटी कॉस्ट इंक्रीजेस। मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वाई इक्विटी की कॉस्ट क्यों ज्यादा होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इक्विटी क्या रिस्की है या सेफ है? रिस्की है या सेफ है? इक्विटी जो है वो सेफ सिक्योरिटीज है। क्या है? सेफ सिक्योरिटीज, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने आराम से इसको करना है, तो इक्विटी यहाँ पे सेफ है। आपको जो प्रॉफिट है एक लॉन्ग टाइम बाद तो जरूर मिलेगा शेयर होल्डर्स को, है ना, प्रॉफिट तो बाद में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज सेफ है। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना। जैसे कि आपने डेट, जब आप कर्जा ले लेते हो, जब आपने किसी से बोरो कर रखे हैं फंड्स, वहां तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी में ऐसा कोई भी चीज नहीं होती है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट क्या है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की, जिसको मैं सम अप कर दूंगी सिर्फ 8 पॉइंट्स में। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है, यानी कि ये जो यूनिट है, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर समझ आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स लोगों के संग, एंड सब्सक्राइब करिए कॉलेज ट्यूटर चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, फॉर मोर सच वीडियोस, फॉर मोर सच नोटिफिकेशंस। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है वो पूरी तरीके से बन चुकी है, आप उसको जाके देखिए, कंप्लीट कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर, बाय बाय।